स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपके सामने वर्णमाला वर्ण विचार टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया है, जिसमें आप वर्णमाला में दो चीज़ें देख रहे हैं। ऊपर स्वर लिखा हुआ है जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये जो जो स्वर आपको दिख रहा है, ये हिंदी में एक्चुअली नहीं होता है, संस्कृत में री को माना गया है। हमारे जो ऋषि पाणिनि हुए हैं, जो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण, जिनका सबसे पहले हमें व्याकरण प्राप्त होता है, पाणिनि जी, उन्होंने इस ली को भी व्यंजन माना है। अतः संस्कृत में ली को व्यंजन माना जाता है। फिर है ए, ऐ, ओ, औ और अंग, अह। तत्पश्चात व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और ये श्र। इनके उच्चारण को हम देख लेते हैं एक बार। इसे हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ङ। फिर ये च, छ, ज, झ के बाद में जो पंचम वर्ण है वो क्या कहलाता है? ञ। इसको अंग नहीं पढ़ते हैं, इसको ञ पढ़ते हैं। नीचे ट वाली लाइन में ट वर्ग जो है, इसमें ट, ठ, ड, ढ, फिर आता है अण। इसको हम अण बोलते हैं और बाकियों का आपको उच्चारण पता है। अब इन्हें हम देखते हैं व्यंजन में। ये जो क वाली लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? क वर्ग। क्या कहते हैं इसे हम? क वर्ग। ये नीचे उसके च वर्ग कहलाता है, च वर्ग। फिर ये वाला जो ट वाली लाइन है, ये क्या कहलाता है? ट वर्ग। फिर ये है हमारा त वर्ग, प वर्ग। ये हमारे जो य, र, ल, व हैं, अर्थात ये पांचों जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों जो वर्ण हैं, वर्ग हैं, यानी क से लेकर के और म तक के जो व्यंजन हैं, क से और म तक के जो व्यंजन हैं, ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में ये आपके क से म तक के सारे व्यंजन आए। और ये जो पंचम वर्ण हैं, इन्हें अलग से मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देखिएगा। ये जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण, ये पांचों जो वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रक्त वर्ण। क्या कहलाते हैं ये? रक्त वर्ण। केवल पांचवा वर्ण जो है, ये रक्त वर्ण है। स्पर्श व्यंजन जो है वो केवल क से लेकर के और म तक के सारे व्यंजन हैं। य, र, ल, व वाले जो व्यंजन हैं, य, र, ल और व, इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। श, श, स, ह को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और क्ष, त्र, ज्ञ वर्णमाला अपनी यहाँ समाप्त है, लेकिन श्र भी चूंकि मिश्रित व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये हमारे व्यंजनों का जो वर्गीकरण था, आपको रिपीट कर देती हूँ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी ये पांचों वर्ग क से लेकर के म तक के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
उसके बाद है पंचम वर्ण। इन पांचों वर्गों का जो पंचम वर्ण है इसे मैंने अलग से एक बॉक्स में डाला है। ये जो पांचों वर्ण हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, रक्त वर्ण। और य र ल व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। श स स ह ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्ष त्र ज्ञ और श जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का जिस तरह से हमने वर्गीकरण किया है उसी तरह का वर्गीकरण हमारे स्वरों का भी है। स्वर जो हैं वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस प्रकार से 3 तरह के होते हैं। ह्रस्व स्वर आपके होते हैं अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 जो हैं आपको दिख रहे हैं, 5 जो हैं वो क्या है, आपके ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर जो है वो आ, ई, उ और री होता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है। लृ जो व्यंजन आपने स्वर अभी आपने पढ़ा, सॉरी, लृ जो स्वर है इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। दीर्घ केवल 5 ही स्वर माने जाते हैं, आ, ई, उ और री। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक तीसरा स्पेशल जो स्वर है वो आपको हिंदी में नहीं दिखाई देता है, लेकिन संस्कृत में प्लुत स्वर भी होता है। प्लुत स्वर का मतलब है त्रिमात्रिक स्वर, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अ, ई, री, लृ, उ, ए, आई, ओ, औ। ये त्रिमात्रिक जो स्वर हैं ये हमारे प्लुत स्वर हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्वरों में भी कुछ स्वर जो हैं वो मिश्रित स्वर होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। वे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे ए, आई, ओ और औ। अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। अंग क्या है, अनुस्वार। अंग की जो मात्रा है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो अहा की मात्रा है इसे हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। तो ये आपको मैंने सबसे पहले वर्णमाला जो दी है, इस वर्णमाला को पूरा आपको डिस्क्राइब करके समझाया है। आशा है कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा, और फिर भी किसी की कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ओके।